गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग। आज फिजिक्स के अंतर्गत पहली यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस का पहला ही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझिए, बिल्कुल जुड़े रहिए आप। बस कॉपी और पेन रख के बैठिए आप। कंसेप्ट के साथ समझोगे। कोई डाउट से यदि रह जाता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हो, और इसके अतिरिक्त मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उससे पूछ सकते हो। मैंने देखी फिजिक्स मैंने इसलिए पढ़ाना शुरू किया क्योंकि मैंने देखा फिजिक्स में केमिस्ट्री, मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग इन चारों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक आती है। तो मैंने स्वयं ये सोचा क्यों ना आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में स्वयं आपके लिए पढ़ाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब आपके ये सब्जेक्ट क्लियर होगी तो आपकी बैक नहीं आएगी, आपकी ईयर बैक भी बचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। ठीक है। अब देखिए, डायमेंशन से पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट्स क्या होती हैं, यानी कि मात्रक क्या होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट्स या मात्रक, है ना। यूनिट अथवा मात्रक। ठीक है। लेकिन यूनिट और मात्रक से पहले जाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो राशियाँ होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, फिजिक्स एक खेल में समझने वाला सब्जेक्ट है। यदि आप यदि थोड़ा सा प्रेशर लेके समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। आपको ये सोचना है, फिजिक्स फ्री माइंडेड सोचनी है, थिंकिंग। ठीक है। अब देखिए क्वांटिटी जो राशियाँ होती हैं, यानी इसको इस इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटीज। क्वांटिटीज जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक फंडामेंटल दूसरी होती है आपकी डेरिवेटिव। अब देखिए, फंडामेंटल को हम क्या कहते हैं? हिंदी बोलते हैं मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज को बोलते हैं मूल राशियां। और इनको बोलते हैं डेरिवेटिव को व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब फंडामेंटल राशि क्वांटिटीज कौन सी होती है? ये भी माइंड में बैठ रहा होगा, यार होती कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और डेरिवेटिव कौन सी होती है? अब देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि फंडामेंटल का मतलब होता है एक तरह से बेस उसका, है ना, मूल। ठीक है। अब देखिए, तुमने देखिए, यानी मूल यानी फंडामेंटल यानी कि जो किसी का आधार है, एक बेस है, और जो बेस है वही मूल राशियां हैं। अब ये मूल राशियां बताऊंगा अभी कैसे है। अब देखिए, आपने देखा, मैं दूसरा पेज ले रहा हूं। आपने देखा दूरी, ताप, समय, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, मोल अथवा पदार्थ की मात्रा। ठीक है। आपने देखा, ये आपकी कुछ राशियां हैं। क्या है? राशियां हैं, क्वांटिटीज है।
क्या आपस में इन दोनों का कोई संबंध लग रहा है? देखिए, दूरी का ताप से या दूरी का समय से, दूरी का द्रव्यमान से या ज्योति तीव्रता से, विद्युत धारा से या पदार्थ की मात्रा से डिस्टेंस का कोई लिंक नज़र आ रहा है? कोई को रिलेशन नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी कि ये राशियाँ अपने आप में स्वयं से अलग हैं, ना कि वो किसी से इंटरेक्ट करती हैं। यानी कि ना तो कोरिलेट करती है, ना इंटर रिलेट करती हैं। तो ये राशियाँ अपने आप में स्वयं से अन्य से अलग हैं, क्योंकि अपने आप में इनका अलग एक इम्पोर्टेंस है। और इन्हीं राशियों के आधार पर अन्य राशियाँ डेवलप की गई हैं। यानी कि इन राशियों के आधार पर ही अन्य राशियाँ डेवलप की गई हैं। ये तो आपकी हो गई मूल राशियाँ, क्योंकि मूल राशियाँ वह राशियाँ हैं जो अन्य किसी राशियों से कोई भी को रिलेट यानी कि कोई संबंध नहीं रखती, जबकि अपने आप में ये स्वयं राशियाँ हैं, अपने स्वयं के मात्रक हैं। जबकि इन राशियों के द्वारा यानी कि ये जो 7 राशि हैं, तुमने देखा ताप का विद्युत धारा से कोई रिलेशन नहीं है, ताप का पदार्थ की मात्रा से नहीं है, ताप का समय से नहीं है, ताप का द्रव्यमान से नहीं है। और जबकि इन राशियों के द्वारा अन्य राशियों को ड्राइव किया जाए या ठीक है, अभी बताऊंगा, तो उनको क्या कहते हैं? डेरिवेटिव या व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आपने देख लिया, ये 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको जो अपने आप में क्वांटिटीज है, जबकि इनका किसी अन्य राशियों से कोई रिलेशन नहीं है, अपने आप में सक्षम है। तो ये राशियाँ अपने आप में क्या कहलाती हैं? आपकी क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ। क्योंकि अन्य जो राशियाँ इनके आधार पे बनी हैं, इनके द्वारा ड्राइव की गई हैं, इनके द्वारा उत्पन्न की गई हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? आपकी व्युत्पन्न राशियाँ। समझ में आ गया? चलिए, अब देख, इंग्लिश आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मुझे बता दीजिए। मैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज का यूज करूँगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज का यूज करूँगा आपके लिए। देखिए, दूरी को डिस्टेंस, ताप को टेम्परेचर, समय को टाइम, द्रव्यमान को मास, ज्योति तीव्रता को लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और मोल को मोली बोलते हैं, इसको क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये आपकी मूल राशियाँ हो गई। अब मात्रक किसे कहते हैं? यूनिट जिसको हम बोलते हैं, यूनिट या मात्रक। जिसके द्वारा राशियों को मापा जाता है वो क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है ना। अब देखिए, दूरी है, दूरी को किस में नापते हो आप? मीटर में नापते हो। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। क्या हो गया? मीटर हो गया। द्रव्यमान का क्या हो गया? द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया। समय का क्या हो गया? सेकंड हो गया। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, इसका क्या हो गया? आपका एम्पियर हो गया। एम्पियर, ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडला, टेम्परेचर, ताप का आपने देखा केल्विन, ठीक है, केल्विन में होता है, अथवा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपका पदार्थ की मात्रा मोल, इसका यूनिट आपकी मोल ही है। तो ये तो आपकी क्या हो गई? यानी जिसके द्वारा भौतिक राशियों को मापा जाता है वह उसका मात्रक कहलाता है, ठीक है। अब
यहीं पे देखिए, मूल राशियाँ कौन सी होती है? वह राशियाँ जिनके द्वारा अन्य राशियाँ मिलकर बनती है मूल राशियाँ कहलाती हैं। समझ में आ गया? और मूल मात्रक क्या हो गया? वह मात्रक जिसके द्वारा मूल राशियों को मापा जाता है मूल मात्रक कहलाता है। व्युत्पन्न राशियाँ वह राशियाँ जो कि मूल राशियों से मिलकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जबकि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वह मात्रक जो कि व्युत्पन्न राशियों से मिलकर वह मात्रक जिसके द्वारा व्युत्पन्न राशियों को मापा जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब देखिए, डिराइव करने की बात चल रही है ना, डेरिवेटिव क्वांटिटीज। देखिए, आपने देखा आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। लेकिन लंबाई भी क्या हो गई? एक तरह से दूरी हो गई। और दूरी आपने कैसे नापी? कैसे मापी? मीटर में। चौड़ाई कैसी? एक तरह से ये भी डिस्टेंस हो गई, ये भी आप किस में मापोगे? मीटर में। ऊंचाई क्या हो गई? ये भी दूरी मीटर में। तो जी क्या हो गया? मीटर क्यू। क्या बन गया ये? मीटर क्यू। समझ में आ गया इतना? अब देखिए, यानी कि जे जो राशियाँ हैं या क्वांटिटीज है वो किससे डेवलप हो रही है आपकी? जे किसकी यूनिट थी? फंडामेंटल यूनिट थी ना, तो उसी से तो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही तो डेवलप हो रही है, ड्राइव हो रही है, नहीं हो रही है? चलिए, चाल जैसे स्पीड, चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी क्या आपकी? मीटर में होती है। और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो चाल की यूनिट आपकी बेटा क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। अब लेकिन ये ड्राइव किससे हुआ था? फंडामेंटल यूनिटी तो है, ये मीटर किसका है? फंडामेंटल राशि है। और सेकंड भी किसका है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसी से तो ड्राइव किया है। जैसे डेंसिटी, घनत्व, अभी मैं द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान मास m, द्रव्यमान का क्या होता है? मास होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। और आयतन की आपने निकाली थी मीटर क्यू, क्योंकि आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो गया? मीटर क्यू। तो ये आपने देखा आज कि मूल राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, मेरे को थोड़ा आज मुझे काम से जाना है, इस चक्कर में एक वीडियो थोड़ा छोटा रखूँगा, लेकिन नेक्स्ट डे मैं आपके लिए डायमेंशन से संबंधित पूरा चैप्टर कवर करूँगा। और आपको कुछ भी डाउट्स है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूँ जो व्हाट्सएप नंबर पे है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411002258 पर मैसेज करके ऐड हो सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।